आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब है 2x + 1 = 0। इक्वेशन तो देयर मस्ट बी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और इन बिटवीन दिस टू देयर मस्ट बी इक्वल साइड to call it as a equation. Now it is a equation, but what type of equation it is? It is a linear equation. How? Because the power of variable x is 1. Nothing is written here. So for this reason we call it as linear equation in one variable. One variable, it contains one variable, that is x. Our power is 1, that is why we call it linear equation. So it is a linear equation in one variable due to presence of x, the only one variable. Now it is a linear equation in one variable. Now we are going to solve a problem on digits. Now the digits of a two-digit number differ by 3. Now I am not going to that level right now. एक काम करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। Now जैसे 21, 36, 94, कोई भी नंबर, टू डिजिट नंबर इट इज। Once Aristotle said कि every men are rationalist, and I will say that every men are mathematician, because अगर कोई भी बच्चे से आप पूछोगे ये कितना है, जो अभी अभी काउंटिंग करना सीखा है वो भी बोलेगा ये 21, ये बोलेगा 36 और इसको बोलेगा 97। कैसे? उनको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो 21 ही बोलेगा। कैसे? ये देखो, 2 × 10 + 1, ये 1 है यूनिट डिजिट में 1, और 2 लाइज ऑन 10 डिजिट। तो 2 इट इज इन 10 डिजिट, दैट इज वाई वी विल मल्टीप्लाई 2 × 10 + 1, ये यूनिट डिजिट। So for that it is become 21. Likewise 36, 3 lies on the 10th place. So 3 × 10 + 6, 36. And similarly 9 × 10 + 7, that is 97. That is why 97. तो ये कोई डिजिट्स नहीं है, हम लेंगे डिजिट्स x एंड y। ये मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट राइट नाउ। 2 डिजिट लिया मैंने, x एंड y। y लाइज ऑन द यूनिट डिजिट, और वी टेक x एज 10 डिजिट बिकॉज इट कंटेन्स 2 डिजिट। ये है यूनिट डिजिट और ये है 10 डिजिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 × x + y। ये दिस इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर। अगर मैं इसको चेंज करूं, जैसे x y, अगर मैं y × x करूं तो x बिकम यूनिट डिजिट एंड y बिकम्स 10 डिजिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर इक्वल टू 10 × y + x। यह है इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ दिस ओरिजिनल नंबर ड्यू टू द चेंज द डिजिट, चेंजिंग इन द डिजिट, दैट इज x एंड y इधर उधर हो गया इसके कारण। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन, दिस क्वेश्चन। I have taken this question from NCERT पेज नंबर 30, एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 मैंने क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल है ही, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से आपको सिखाना चाहता हूँ। नाउ
we are going to solve this one like this. Let the digit in unit place be x. यूनिट डिजिट का प्लेस मैंने दोनों में से एक डिजिट मेरे पास आ गया x, एंड दूसरा डिजिट मैं कैसे लिखूंगा? लेट एंड द डिजिट इन टेन प्लेस would be 10 x plus 3। इसको मैं आपको सिखाता हूँ, ये रफ में मैं करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसे लिखोगे। अब इसको रहने दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स डिफर बाई 3। अब कैसे करोगे? यहाँ पे 10 प्लेस में क्या आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट्स नंबर डिफर बाई 3। आप ले लो दो नंबर दैट इज x एंड y। अब यहाँ पे डिफर बोला है, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखो x इक्वल टू 3 प्लस y। ये चेंज आ गया, मतलब साइड चेंज हो गया। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड हो जाने के कारण ये माइनस था, ये प्लस हो गया। नाउ वी आर डीलिंग विथ वन वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल आ गया, तो ये तो चलेगा नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखो 3 प्लस x कर सकते हो आप। ये रहा ना, आपके पास अब दो डिजिट्स आ गया। एक है ये वाला डिजिट्स और सेकंड है ये वाला डिजिट। ये फर्स्ट डिजिट लो, ये सेकंड डिजिट। नाउ दो डिजिट्स में ये वाला डिजिट बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 3 है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो मैं आपको वेरीफाई करके देता हूँ कि हमने जो किया है ये 3, ये राइट है या रॉन्ग है। देखो यहाँ पे इट इज ए ग्रेटर, दैट मीन्स 3 प्लस x। यहाँ पे डिफर बोला है, माइनस करो, ये है बड़ा वाला नंबर और छोटा वाला है x। ये कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। देखो 3। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, 3 प्लस x माइनस x इक्वल टू 3। x कैंसिल हो जाता है, 3 इक्वल टू 3। सो आवर एजम्पशन और जो भी हमने लिया है ये करेक्ट है। दैट इज ये है फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट आउट ऑफ 2 डिजिट्स। ये आप यहाँ पे इस तरह लिखना, ये रहा वुड बी 10 x प्लस 3 वी कैन राइट। इस तरह समझ आया? फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग 2 डिजिट्स x एंड y। नाउ अब डिफरेंस बोला है, डिफरेंस शुड बी 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे x का वैल्यू ले लो, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 3 प्लस वाई। साइड चेंज हुआ है तो साइन भी चेंज होगा। अब हम डील कर रहे हैं वन वेरिएबल, सो वी कैनॉट टेक y, तो इंस्टेड वी कैन राइट 3 प्लस x। नाउ वी हैव फाउंड 2 डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट्स एंड सेकेंड डिजिट्स। दोनों में से ये वाला बड़ा है, ऑब्वियसली x प्लस 3 है और ये है x। नाउ अब वेरीफाई करने के लिए x प्लस 3 माइनस x अगर करोगे तो ये होना चाहिए 3। ये देखो 3। अब इसको ओपन करो, ओपन करने के लिए 3 इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे जो 10th डिजिट बैठाओगे, 10th डिजिट मतलब 10 इंटू
x प्लस 3, तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट। नाउ ये मैं क्लियर कर रहा हूं। अब थर्ड में क्या लिखोगे? ओरिजिनल नंबर। ये मैंने पाया ओरिजिनल डिजिट्स इन वन वेरिएबल, दोनों जगह वेरिएबल x है। अब इसको इंटरचेंज करें, इंटरचेंजिंग नंबर और रिजल्टिंग नंबर। ये है ओरिजिनल, ये इंटरचेंजिंग नंबर, क्योंकि 10th प्लेस में अब x आ गया और ये यूनिट प्लेस में चला गया। ये these 4 lines are mandatory for every problem on digits। डिजिट्स के लिए ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, ये 4 लाइन। विदाउट दिस वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉपरली। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए। नाउ आई एम सॉल्विंग एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द इंटरचेंज करने के बाद ये है रिजल्टिंग नंबर। ये रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 43। साफ साफ बोला है कि इंटरचेंजिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर जोड़ने के बाद, प्लस करने के बाद वी शुड गेट 143। नाउ सी, यहां पे आप लिखो रिजल्टिंग नंबर। (143) इट इज एज पर क्वेश्चन। रिजल्टिंग नंबर है 10x प्लस x प्लस 3 प्लस ओरिजिनल नंबर 10 x प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 143। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 10x और x 11x प्लस 3, ओके। 10x प्लस x 11x प्लस 3 प्लस 10x प्लस x 11x और प्लस 30 इक्वल टू 143। नाउ 11 प्लस 11 22x प्लस 33 इक्वल टू 143। 22x मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 22x इक्वल टू 143 माइनस 33 इक्वल टू 0 10 22x x इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 22 equal to 5. Now we get the unit digit as 5. So easily you can calculate the 10th place digit. That means 10
एक्स 5 प्लस 3 इक्वल टू 53. 80. That means the original number would be, no, I mean, original number is 80 plus 5, 85, and the interchanging number would be 58. Now अब देखिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ. ओरिजिनल नंबर 85 प्लस इंटरचेंजिंग नंबर 58 कितना बन रहा है? 8 5 13, 13 3 बचा 1, 8 रखे 9, 9 5 14, 143, which is, आई होप कि पहले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और ये क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? पहले था डिफर और यहाँ पे है सम. सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. पहले वाला था डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर वाज समथिंग 3 था आई थिंक. तो ये भी मैंने एनसीईआरटी पेज नंबर 31 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है. नाउ सेम थिंग टू बी फॉलोड. लेट द यूनिट डिजिट बी x and the tens digit would be फिर ऐसे ही पहले मैंने जैसे सिखाया था कि x and y are 2 digits. ना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 9. नाउ x इक्वल टू 9 माइनस y, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, हमें चाहिए 1 का. तो कैसे होगा? यहाँ पे 9 माइनस x कर दो. तो ये एक डिजिट्स है और ये एक डिजिट्स है. ये 2 डिजिट्स आपके हाथ में है. नाउ इफ यू वांट टू वेरीफाई इट, ऐसे करो. ये ऑब्वियसली बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 9 माइनस x है. तो आप ऐसे करो, x 9 माइनस x और प्लस x इक्वल टू 9 होना चाहिए. 9. अब यहाँ पे 9 माइनस x प्लस x इक्वल टू 9. सो इट इज करेक्ट. These are the 2 digits. Now next digit would be 9 माइनस x कर दो, और ये 10th प्लेस में होगा. यहाँ पे 10th प्लेस में 9 माइनस x. ये चीज़ आप रफ में कर लेना. इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. यू कैन डू इट इन द रफ. ना पहले भी मैंने बोला था कि 4 लाइन आपका मैंडेटरी है. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10, 9 माइनस x प्लस x,
और द इंटरचेंजिंग नंबर और रिजल्टिंग नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये चार चीज आपको, ये चार लाइन हर क्वेश्चन में आपको ये चार लाइन जरूरत होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, दैट मीन्स ये वाला इंटरचेंजिंग डिजिट्स, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर, ये है रिजल्टिंग नंबर, यही है इंटरचेंजिंग नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। आपके यहाँ पे साफ साफ बोला है कि दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या करोगे, 10x प्लस 9 माइनस एक्स डिफर, यहाँ पे ग्रेटर द ओरिजिनल, यहाँ पे होगा दिस इज द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल, सो वी कैन माइनस रिजल्टिंग ओरिजिनल नंबर फ्रॉम द रिजल्टिंग नंबर। तो ऐसे ही मैंने किया है, यहाँ पे रिजल्टिंग नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे आंसर है 27 दे रखा है ना। सिंपल वो करो, 10x, यहाँ पे होगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होगा माइनस 90 माइनस 10x प्लस एक्स इक्वल टू 27। यहाँ पे 9x प्लस 9 माइनस यहाँ पे 90 माइनस 9x इक्वल टू 27। नाइन एक्स प्लस 9 माइनस 90 प्लस 9x इक्वल टू 27। 9x 9x 18x माइनस 99 मतलब 81 माइनस 81 इक्वल टू 27। 18x इक्वल टू 27 प्लस 81 इक्वल टू 8, 8 और 2 10। यहाँ पे x इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है, 8 4 32 6 6 होगा, 6। That means the unit digit is 6. So original number would be 6। 10 original number is 10x, 10 9 minus 6 plus 6 equal to 3 30 plus 6 36।
now it is the original number. If you want to verify it, you can do also. Now how? Just see here. इंटरचेंजिंग नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, इंटरचेंजिंग नंबर है 63 माइनस, क्योंकि ये ग्रेटेड था, माइनस ओरिजिनल नंबर दैट इज 36, 27 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 आ गया। ये है वेरिफिकेशन। बस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द गेम, इट इज फॉर the sake of knowledge. You can check your answer like this. It is the third question. मैं और कहीं से लिया था ये क्वेश्चन। A number consists of 2 digits, the sum of which is 5. If the digits in the tens place is increased by 1, the digits will be equal to 1/8 of the given number. Find the number. Now let the unit digit be x and tens digit would be 5 minus x. ये मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया था कैसे होगा, फिर भी मैं दोबारा आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे साम है तो let the 2 digits be x and y. यहाँ पे साम है तो x plus y, ये रफ में करना, x plus y equal to 5. Now x equal to 5 minus y. Being it is we are talking about the linear equation in one variable, so यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 minus x कर दो। आपके पास 2 डिजिट्स आ गया, ये है यूनिट डिजिट और ये है टेंथ डिजिट। Now I am taking this one, 10th digit. Now being it is placed in the 10th place, 10th place, so 10 5 minus x plus x, this is the original number. Now यहाँ पे क्या, now अब क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ पे बोला है if the digits in the 10th place is increased by 1, if the digits in the 10th place, that means 5 minus x plus 1, it is the digit in the 10th place, plus 1 would be equal to 1/8 into original number, 1/8 of the given number. यहाँ पे given number means the original number. यहाँ पे 10 5 minus x plus x. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 5 plus 1 that is 6 minus x equal to 1/8, यहाँ पे होगा 50 minus 50x plus x, 50 minus 10x प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 6 यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 6 8 जा 48, 48 माइनस 8x इक्वल टू यहाँ पे 50 माइनस 9x। अब वेरिएबल को एक साइड लेके जाऊँगा और जो कांस्टेंट टर्म है, जो न्यूमरल है, कांस्टेंट न्यूमरल, इसको मैं इधर लेके आऊँगा। अब देखो यहाँ पे 9x, तो आई कैन पुट हियर माइनस 8x प्लस 9x इक्वल टू 50 माइनस 48। यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 2। दैट मीन्स यूनिट डिजिट हमें मिल गया 2, और यूनिट डिजिट मिलते ही हमें 10th डिजिट भी मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पे होगा 3। अब ओरिजिनल नंबर हम फाइंड करते हैं।
ओरिजिनल नंबर है आपका 10 5 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसके हिसाब से 10 5 माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे 3 और है 30 प्लस 2 32. Original number is 32. Now we can verify it also. जैसे यहाँ पे पुट करो, जैसे यहाँ पे ये देखो 5 माइनस 2 दैट इज 3, 3 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 4 इक्वल टू 1/8, और ओरिजिनल नंबर हमने क्या दिया था, पाया था 32, यहाँ पे 32 कर दो 4. So this is the correct, but this part is not for calculation, it is for your knowledge. You can check it for verification purpose. Don't write in the copy, examination copy. This is the third question. Now next time मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा और भी 3 डिजिट्स का मैं सिखाऊंगा. एक एक टॉपिक में मैं 6 क्वेश्चंस कराऊंगा. उसके बाद ये ख़त्म हो जाने के बाद मैं एज का प्रॉब्लम लूँगा. टिल देन गुड बाय, सी यू.